सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन खबर आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे पैगामात मुझे मसूल हुए हैं जिसमें आप लोग इस बात पे परेशान हैं कि आप लोग अगर किसी कंपनी में ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो या तो वो कंपनी जिसमें आप काम करते हैं वो रेड है या येलो है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इस तरह से बहुत सारे मसाइल में आप मुब्तला हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, ये जो कैटेगरीज़ आप सुनते हैं, रेड है, प्लैटिनियम है, या येलो है, या ये रेड है, मैं इस सिलसिले में आपको आज पूरी डिटेल के साथ, तफसील के साथ ये बताऊंगा कि बेसिकली ये रेड, ग्रीन और येलो कंपनीज़ या प्लैटिनियम और एक वाइट के लिहाज से भी मैं आपसे बात करूंगा कि वाइट कैटेगरीज़ ये है क्या, ये सऊदी गवर्नमेंट ने किस लिहाज से ये बनाई हैं और इन कैटेगरीज़ के अंदर वो कौन सी कंपनी आती हैं और वो किस वजह से आती हैं। हमें वीज़ा लेने के टाइम पर या इन कंपनीज़ को ट्रांसफ़र देने के टाइम पे बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं वो सारे हमारे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो मैं इस सिलसिले में आपको तफसील से कुछ बताता हूँ बातें, तो आप ये चीज़ें नोट भी करें अपने पास ताकि आपको आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, आपकी मंथली सैलरी भी ज़ाया ना हो और आपके लिए और जो भी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर सऊदीया के अंदर वो पैदा ना हो। तो अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो लाजमी तौर पर इसको शेयर करिएगा। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 साल पहले सऊदी गवर्नमेंट ने यानी 2011 में सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें देने के लिए मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ थीं उनको पाबंद किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को अपने पास मुलाजिम रखें। ये रेड, येलो और प्लैटिनियम और ये जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, बेसिकली 3-4 कैटेगरीज़ हैं। प्लैटिनियम और ग्रीन है, यानी कि ये 2 कैटेगरी बन गई, येलो है और उसके बाद रेड है। तो इसके लिहाज से ये सारी जो भी सूरत हाल सऊदी गवर्नमेंट ने कंपनियों को ये कलर या ये क्लासेस अलॉट की हैं या उनको मुहैया की हैं, तो वो सऊदी शहरियों की तादाद के लिहाज से है। तो अब आपको मैं इस बारे में तफसील से बताता हूँ कि ये किस तरह से है, क्योंकि 2011 में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और इस तरह से मुख्तलिफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, वजारत अमल ने इस पर काम शुरू कर दिया और उस तरह से बहुत सारे डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एक कैटेगरी आती है वो आती है प्लैटिनियम आती है और उसके साथ ही ग्रीन आती है, क्योंकि इनकी जो अंदर बेनिफिट हैं या इनको कैटेगराइज जो किया गया है वो तकरीबन बराबर ही है, बस कुछ परसेंटेज है सऊदी शहरियों की, सऊदी नेशनल्स की, कि जिसके लिहाज से इसमें प्लैटिनियम अलग हो जाती है और ग्रीन अलग हो जाती है। मगर इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर राइट्स हैं इन दोनों कंपनी के, यानी कि ये कंपनीज़ के, वो बराबर हैं, इसलिए इनको मैंने एक ही कैटेगरी के लिहाज से देखा है, यानी ए और बी को कंबाइन कर दिया है। तो ये होता क्या है बेसिकली कि एक ऐसी कैटेगरी है, प्लैटिनियम एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें कम से कम 40% यानी सऊदी एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 40 लोग जो है वो सऊदी एम्प्लॉयज़ हों। इस तरह से ऐसी कंपनी को जो सऊदी गवर्नमेंट है, वजारत अमल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उसने प्लैटिनियम जो कि सबसे बेहतरीन कैटेगरी की कंपनी है उसको उसमें शामिल किया है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो ग्रीन की आती है, यानी कि बी क्लास जो आती है वो ऐसी कंपनी जिसमें 12% यानी कि 100 में से 12 लोग जो है वो सऊदी शहरी हों और बाकी सारे खारजी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, यानी कि नॉन सऊदी लोग होंगे जो कि रेजिडेंट्स हैं यानी अकामा होल्डर हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अब ये बेसिकली ये है क्या, ये होता ये है कि ऐसी कंपनी जो है वो आराम से हर 2 महीने के बाद एक नया वीज़ा इशू करवा सकते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं और 3 महीने पहले ये बेनिफिट्स हैं इन कंपनीज़ के, ये 3 महीने पहले यानी कि अकामा ख़त्म होने के 3 महीने पहले ये अपने एम्प्लॉयज़ का अकामा रिन्यू भी करा सकते हैं और प्रोफेशन भी जितने भी मैनी होते हैं उसको तजदीद भी करा सकते हैं। मतलब अगर किसी का टेक्नीशियन मैनी है तो उसको कोई और मैनी में ट्रांसफ़र करा दिया, सहायक ख़ास का या लेबर का है उसको टेक्नीशियन में करा लिया, यानी जो भी उसके अंदर कैटेगरीज़ हैं प्रोफेशंस की वो तब्दील हो सकती हैं। और ये एक्सेप्ट न्यू एम्प्लॉयज़ अंडर रेड और येलो कैटेगरी,
यानी कि जितनी भी येलो और रेड कैटेगरीज जिनके बारे में मैं अभी आगे तफसील से आपको बताता हूँ, उनके ये अकामे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अप्रूव करती है पहले, उसके बाद इनके पास आता है, ये उसको एक्सेप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लाटीनियम और ग्रीन कैटेगरी की डिटेल ये इस तरह से मैंने बताई। तो इसलिए ये बेहतरीन कंपनीज़ हैं, सबसे बेहतरीन प्लाटीनियम हुई, उसके बाद ग्रीन हुई। इसी तरह से मैं आपको मज़ीद जो है वो डिटेल देता हूँ कि इसके बाद जो दूसरी कंपनी आती है वो येलो कैटेगरी की, यानी सी कैटेगरी की कंपनी आती है। ये येलो कैटेगरी की बेसिक कंपनी होती क्या है कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर 7% सिर्फ सऊदी एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि 100 में से 7 जो हैं वो सऊदी नेशनल होते हैं, बाकी सारे खारजी होते हैं। ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर इस लेवल के सऊदी एम्प्लॉयज़ हों, ऐसी कैटेगरी को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने येलो कैटेगरीज में रखा है, जो कि अलार्मिंग कंडीशन होती है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी कुछ ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकती, और ये सारी मैं डिटेल बताता हूँ। ऐसी कंपनी जो है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सिंपल इसमें एडवांटेज इसको ये होता है कि अगर इसके 2 एम्प्लॉयज़ जो है वो चले जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ उस कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं, तो ये कोई एक वीज़ा 2 एम्प्लॉयज़ के ऊपर इशू करवा सकती है। और ये नोट ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर स्पॉन्सर, यानी कि दूसरे स्पॉन्सर से ये ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकती, यानी कि जो कैटेगरी इस येलो में लोग आते हैं या जो एम्प्लॉयज़ आते हैं या कंपनीज आती हैं, वो किसी और कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। इस तरह से एक और इसका जो है कि अनेबल टू रिन्यू अकामा फॉर दोज एम्प्लॉय, वो यानी कि 4 साल जिन एम्प्लॉयज़ को इस कंपनी में हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अक्सर आपकी कंपनी जो है वो येलो होती है और वो आप कंटिन्यू वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो आपको बाद में वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं अगर आप 4 साल में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 4 साल के बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ का ये कंपनी अकामा रिन्यू नहीं करा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो एम्प्लॉयज़ वो खरूज पे जाएंगे, या वो एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी और कंपनी को अगर वो ट्रांसफ़र दें। अब ये एम्प्लॉयज़ की लक है कि उनको कोई दूसरी कंपनी मिल जाए और उनको जॉब मिल जाए और वो उसमें ट्रांसफ़र दे दे, क्योंकि आजकल के जो अभी हालात चल रहे हैं कि दूसरी कंपनीज़ के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है ये थर्ड वन वाला। और 4 पॉइंट ये है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो है ये उनको नहीं रोक सकते, अनएबल टू स्टॉप दोज एम्प्लॉय हु वांट टू मूव देयर स्पॉन्सरशिप टू ग्रीन और प्लाटीनियम कैटेगरी। यानी प्लाटीनियम और ग्रीन कैटेगरी ये 2 वो कैटेगरी हैं जो कि लोग दूसरे एम्प्लॉयज़ को ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। मगर ये जो है ये कंपनी ये सिर्फ 1 वे मतलब एम्प्लॉयज़ को सेंड कर सकती है, ये ले नहीं सकती और ये रोक भी नहीं सकती ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो ग्रीन कैटेगरी या प्लेटिनियम कैटेगरी में जाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और जो सबसे डेंजरस कैटेगरी है वो रेड कैटेगरी है, जिसके अंदर आप यानी डी कैटेगरी, जिसके अंदर होता क्या है कि उसमें आप जैसे आपने देखा था कि 7% एम्प्लॉयज़ सऊदी नेशनल हैं, तो इसमें तकरीबन 4% अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं या इससे भी कम हैं या इससे यानी 7 से नीचे यानी मिनिमम 4 तक होने चाहिए, तो ऐसी कंपनी जो है वो रेड कैटेगरी में आती है। इसके पास कोई राइट्स नहीं होते मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि वजारत अमल इसको कोई किस्म का कोई राइट नहीं देता, यानी ना ही इनको कोई नया वीज़ा मिलता है। अनेबल यानी कि कंपनी और कफ़ील, ये बात याद रखिएगा, कंपनी और कफ़ील दोनों एक ही बात में आते हैं। इनको वीज़ा भी नहीं मिलता। अनेबल टू एक्सेप्ट अनदर कंपनी एम्प्लॉयज़, दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये इसमें आप जो भी लेट द एम्प्लॉयज़ गो फॉर ग्रीन और प्लाटीनियम कंपनीज़, इसमें प्लाटीनियम कंपनीज़ में भी एम्प्लॉय जा सकते हैं और ग्रीन में भी जा सकते हैं। अनएबल टू रिन्यू अकामा ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अकामा रिन्यू नहीं करा सकते। येलो में क्या था कि अकामा 4 साल के बाद रिन्यू नहीं करा सकते, ठीक है। इसमें रेड में तो अकामा ही रिन्यू नहीं होगा, मतलब एम्प्लॉय जो है जो उनका अकामा है बस उसी में काम करें, उसके बाद या तो फ्रूज जाएंगे या किसी में ट्रांसफ़र दे दें। अनएबल टू चेंज प्रोफेशन भी चेंज नहीं कर सकते, यानी तजदीद मैनी नहीं चेंज कर सकते। तो इस तरह से एक ये रेड कैटेगरीज़ की कुछ डिटेल मैंने आपको बताई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली जो लोगों के सवालात आते हैं वो यही आते हैं कि हम अब क्या करें अगर हम इस काली कंपनी में आ गए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं उसकी कंडीशन पता कर लें। आप किसी बंदे को जब पेमेंट कर रहे होते हैं
तो यानी गवर्नमेंट की फ़ीस भी और उसके अलावा जो भी कोई दूसरा एक्स्ट्रा कोई पैसे आपसे लेता है आपका कफ़ील या आपकी कंपनी, तो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो उनसे ये कंफर्म कर लें, हो सके तो किसी एम्प्लॉय का या उस कंपनी का कोई नंबर लेके उसको नेट पे चेक कर लें कि क्या कंपनी कहीं रेड या येलो में तो नहीं है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फिर आपकी किस्मत है कि अगर इन फ्यूचर आप उसमें ट्रांसफ़र दे देते हैं और उसके बाद वो हो जाती है तो फिर तो ये एक डिफरेंट मैटर है। बट अगर ड्यूरिंग आपके ट्रांसफ़र के आपकी मंथली सैलरीज के भी लॉसेस होंगे और इस तरह से बहुत सारी आपकी जो सेविंग्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत एहतियात करें इस सिलसिले में कि आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र देने से पहले उसको नेट पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट से वो कैसे चेक करते हैं, उस सिलसिले में मैं आपको एक नई वीडियो में आपको चीज़ बताऊँगा। एक वाइट कैटेगरी भी होती है जो कि अमूमन हम डिस्कस नहीं करते। वाइट कैटेगरी ऐसी होती है जो नॉर्मली एक छोटे ऑफिसेज या छोटा कोई कफ़ील है उसका एक सेटअप है जिसमें ज़्यादा 10 एम्प्लॉय होते हैं, 10 में भी कोई एक सऊदी लाजमी होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी को सऊदी गवर्नमेंट ने रिकगनाइज़ नहीं किया। बेसिकली हल्का फुल्का सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसी जो चीज़ होती है वो उसको हम वाइट कैटेगरी में उसको रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ मालूमात जो हैं और ये जो मैंने आपसे शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बर आपको फ़ौरी तौर पे में मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।